अमेरिका की सबसे बड़ी क्रिप्टो एजेंसी कॉइनबेस को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब वो इंडिया में ऑपरेट कर पाएंगी। साल के एंड तक ट्रेडिंग वहाँ पे चालू हो जाएगी कॉइनबेस पर। ये जो न्यूज़ है ये 11 मार्च 2025 तक आपको आई थी कि कॉइनबेस अब इंडिया में आ चुका है। ठीक है, और अब साल के एंड तक इस पे ट्रेडिंग एंड काम सारा जो है वो प्रॉपरली चालू हो जाएगा। तो ये थी आपकी अनाउंसमेंट। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कॉइनबेस इंडिया में पहले क्यों नहीं था। तो गाइस, इंडिया में पहले कॉइनबेस था। ये 2023 में कॉइनबेस ने यूपीआई से रिलेटेड रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया में ऑपरेट करना बंद कर दिया था। उसके बाद इंडिया ने क्रिप्टो को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर डाल करके बैन कर दिया था। ठीक है, अंडर डाल दिया था। एंड बैन तो मैं नहीं बोलूँगी, काम तब भी हो ही रहा था, लेकिन चीज़ें रेगुलेटरी क्लियर नहीं थी। अब इतने स्ट्रिक्टर एक्शंस आ गए थे तो इंडिया में जो क्रिप्टो है उसका स्पीड जो था वो थोड़ा सा स्लो हो गया था उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट पे बात कर लें कि ये जो न्यूज़ है, ये जो अनाउंसमेंट है कि कॉइनबेस इंडिया में एंटर कर चुका है, इससे आखिर में इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। अगेन 3 लोगों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। यूज़र्स के ऊपर होगा, इसके बाद आपकी एक्सचेंज कंपनीज़ के ऊपर होगा, इसके बाद रेगुलेटर्स के ऊपर इफ़ेक्ट आएंगे। तीनों पे बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, शुरुआत करते हैं यूज़र्स को देखते हुए। तो मेरे हिसाब से कॉइनबेस का एंट्री इन द क्रिप्टो मार्केट इन इंडिया इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द यूज़र्स, बिकॉज लोग अब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने का मौका पाएंगे, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल थिंग। ठीक है, तो अब इट्स मोर ट्रस्टेड, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेगा इंडिया में, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, दूसरा सीनियर जो सर्विस क्वालिटी है वो बेटर हो सकती है, लेकिन कॉइनबेस की जो फीस है वो कंपैरेटिवली लोकल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ज़्यादा हो सकती है। तो इट्स नॉट गुड फॉर योर वॉलेट बाय द वे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो केवाईसी है वो इसमें ऑब्वियस सी बात है, केवाईसी के साथ ही साथ कंप्लायंस भी जो है इसकी वो स्ट्रिक्ट होने के चांसेस हैं, हो भी सकती है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कॉइनबेस वांट्स टू लूज द मार्केट लाइक इंडिया। दूसरा बात कर लेते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। सी, अगेन क्रिप्टो में कोई भी रेगुलेशन आता है, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है दैट आर एक्सचेंजेस। तो एक्सचेंजेस की बात कर लें, अब कॉइनबेस की एंट्री आ गई है तो जितने भी दूसरे लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं यानी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आने वाला है। एग्जांपल के लिए कॉइन DCX और कॉइन स्विच, इन दोनों के ऊपर अब प्रेशर आएगा क्योंकि एक ग्लोबल प्लेयर जो है वो मार्केट में एंटर कर चुका है विद एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया मार्केट टू। ठीक है, अब तीसरा रीज़न ये है कि अब इंडिया की मार्केट में वही टिकेगा जो इनोवेशन को साथ में लेके चलेगा, यानी चमत्कार को नमस्कार पे ही अब काम होगा हिंदुस्तान में क्रिप्टो मार्केट में स्पेसिफिकली। रेगुलेटर्स की बात कर लेते हैं। रेगुलेटर्स की बात करें तो कॉइनबेस और बाइनेंस दोनों ही FU के अंडर आने लगा, रजिस्टर हो गए हैं। इसका मतलब है कि इंडिया में अब ये क्लियर है कि हम क्रिप्टो मार्केट को तो हाथों हाथ लेने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशंस के साथ। प्रिकॉशंस कैसे कि हमें क्रिप्टो से प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्रिप्टो के साइड इफ़ेक्ट से प्रॉब्लम है। ये बात इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी क्लियर की है, लेकिन कॉइनबेस को एंट्री दे करके उन्होंने एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि अब हम ग्लोबल मार्केट के साथ कदम से कदम मिला के चलने को राज़ी हैं और हम तैयार हैं, सबसे बड़ी बात है। और जो भी कुछ होगा हम मैनेज कर लेंगे, हम उसे संभाल लेंगे। इंडिया इज़ स्टिल वर्किंग ऑन दैट थिंग। तो भाई अब ये बैलेंस लग रहा है मार्केट। अब ग्लोबल से इंडिया का जो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो, दिस इज़ गोइंग टू बी लिटिल मोर बैलेंस्ड आफ्टर कॉइनबेस एंटर द मार्केट। तो ये थी अपनी पूरी की पूरी न्यूज़ और उसका एनालिसिस। एंड अगर आपको ऐसी किसी और न्यूज़ के बारे में जानना है या आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो वोकल न्यूज़ ज़रूर देखिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा इस न्यूज़ के बाद कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में कॉइनबेस का आना कितना इफ़ेक्टिव रहेगा और आप किस एक्सचेंज पे अभी फ़िलहाल के लिए क्रिप्टो ट्रेड करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।